हेलो बच्चों, आप सभी का क्रैश कोर्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के लिए जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है क्वेश्चन कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी त्रिकोणमितीय तादात्म्य से रिलेटेड है। अब तादात्म्य का कौन कौन सा फार्मूला होता है बच्चों? फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इस पर 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 3 तरह के फार्मूला इससे बन सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से दूसरा फार्मूला देखें, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। फिर टैन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? बोलिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये फार्मूला याद करने लायक है, इसको याद कर लेंगे। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो आप जान चुके हैं कि साइन थीटा कितना होता है? p/h होता है। कॉस थीटा कितना होता है? b/h होता है। और टैन थीटा कितना होता है? p/b होता है। अब p/b/h, p लंब होता है, b क्या होता है? आधार होता है, और h हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होता है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी देखें साइन और कॉस के अलावे जो भी होगा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन हो जो त्रिकोणमितीय तादात्म्य ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड हो, उसमें साइन कॉस के अलावे जो भी टर्म हो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उन सभी को साइन और कॉस में चेंज कर दें, तब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखें, LHS इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है ना। अब कोसेक ए को चेंज कर दें, तो कोसेक ए इक्वल टू कितना होता है? 1/sin ए। याद रखें, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, सेक ए होता है 1/cos ए, टैन ए तो 1/cot ए। सेक के बदले क्या लिखेंगे? 1/cos ए माइनस cos ए। अब यहाँ पर देखें cos ए बाई 1, फिर यहाँ भी देखें sin ए बाई 1 इक्वल्स टू sin ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? sin ए हो जाएगा। अब sin ए से sin ए में डिवाइड कीजिए, एक बार लगेगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस, फिर 1 से डिवाइड कीजिए sin ए को, कितना बार लगेगा? sin ए इंटू sin ए, साइन स्क्वायर ए इंटू, फिर देखिए cos ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos ए से डिवाइड कीजिए cos ए में, एक बार लगेगा, 1 1 जा 1 माइनस, फिर 1 से cos ए को डिवाइड किए cos ए से मल्टीप्लाई होगा cos ए में, भिन्न का घटाव है। अब यहाँ देखें cos ए इंटू cos ए कितना हो जाए? cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? cos स्क्वायर होता है बाई साइन ए लिखा हुआ, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाई कॉस ए।
हुआ। अब देखिए कॉस ए से कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर कट गया, एक बार एक पावर बच गया। साइन ए से साइन स्क्वायर कट गया, एक पावर। तो क्या हो गया, सिंप्लीफाई करने पर साइन का पावर 1 इंटू कॉस का पावर 1 मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया आपको LHS का वैल्यू। अब LHS का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस ए आया है, RHS तो दूसरा है। तो हम क्या करेंगे, 3 तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, आप जानते ही हैं। LHS से RHS पूरा कर देते हैं, RHS से LHS पूरा कर देते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन में LHS से RHS तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, LHS का वैल्यू सुटेबल वैल्यू ले आते हैं, फिर RHS लेकर उसका भी वैल्यू उतना पूरा कर लेते हैं। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हो जाता है। तो आइए RHS इक्वल टू, उसको अंडरलाइन कर देते हैं, RHS इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A। अभी अभी हमने क्या कहा था, आपसे कहा था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के अलावे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हों उन्हें साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं। तो 1/tan A प्लस cot A है, तो tan A कितना होता है, साइन A अपॉन कॉस A। याद कर लें कि tan A का वैल्यू होता है साइन A बाई कॉस A प्लस cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos A अपॉन साइन A। अब लीजिए, अब क्या करेंगे हम, चलिए ऐसा कीजिए 1 अपॉन, अब ये दो भिन्न हैं तो भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं। तो cos A इंटू साइन ए, cos A इंटू साइन ए लिख दें। अब cos A से cos A इंटू साइन ए में डिवाइड कीजिए तो cos cos कट जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा मतलब भागफल साइन ए। साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है, साइन ए स्क्वायर ए होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दें, फिर हर साइन ए है, इससे लघुत्तम जो आया है cos A इंटू साइन ए, इसमें भाग दें तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो भागफल क्या बचेगा, cos A। cos A से cos A में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब ये देख रहे हैं ये भिन्न है, नीचे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाई साइन ए इंटू cos A क्या है, एक भिन्न है। तो भिन्न से किसी संख्या में भाग देते हैं तो भिन्न का हर क्या हो जाता है, भिन्न के रेसिप्रोकल से गुना हो जाता है। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos A इंटू साइन ए, नीचे जो भिन्न था वह उल्टा हो गया, हर अंश की जगह पर आ गया और अंश हर की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ देखें कि 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, हर अंश हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, हर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको हम क्यों ढो रहे हैं, इसका वैल्यू 1 रख देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A इक्वल्स टू 1 प्लस tan A प्लस cot A। यह क्वेश्चन है, प्रूव करना है। यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला अभी अभी बतलाया गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये सब फार्मूला याद कर लेंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बतलाया था, पूर्व में पहले बतलाया था कि साइन ए और कॉस ए के अलावे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हों सभी को
साइन ए और कॉस ए में कन्वर्ट कर दें। लेकिन इस क्वेश्चन में जो RHS है वह टैन और कॉट, LHS में भी टैन और कॉट है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, साइन और कॉस में लाने के बदले में टैन ए इंटू कॉट ए, टैन ए और कॉट ए, तो कॉट ए को टैन में बदल देते हैं, कॉट ए को टैन में बदल देते हैं। इससे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, फिर हम RHS प्रूव कर लेंगे। तो आइए LHS लिखेंगे, टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए। हम क्या करेंगे, कॉट ए को टैन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए, टैन ए अपॉन 1 माइनस 1 बाई टैन ए, कॉट ए के बदले 1 अपॉन टैन ए, प्लस कॉट ए के बदले 1 अपॉन टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टैन ए होता है, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक। तो आइए अब हम जो भिन्न हैं उनका घटाव कर लें। तो टैन ए अपॉन 1 और टैन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, टैन ए। अब 1 से टैन ए जो एलसीएम है उसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो टैन ए बार लगेगा, टैन ए से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैन ए। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह नंबर जो होगा वही हो जाएगा। अब देखिए, टैन ए से भाग दीजिए टैन ए को, एलसीएम वाले को, कितना बार लगेगा, एक बार, 1 से 1 में गुना करके उतार दीजिए। अब प्लस 1 अपॉन टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए इक्वल्स टू, ये टैन ए ऊपर चला जाएगा, टैन ए इंटू टैन ए, टैन स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए अपॉन टैन ए माइनस 1, टैन ए माइनस 1। अब प्लस, अब यहाँ पर देखें 1 बाई टैन ए एक भिन्न है, तो जब भिन्न में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या बटा 1 लिख देते हैं, और तब क्या करते हैं, जो यहाँ ये संख्या बटा 1, मतलब यह भी एक भिन्न हो गया। जब भिन्न से भिन्न में भाग देते हैं तो आप जानते हैं नीचे वाला भिन्न जो होता है रामदेव बाबा का योगा करता है, मतलब 1 माइनस टैन ए बाई 1 जो है वह हो जाएगा यहाँ 1 बाई टैन ए इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टैन ए, 1 बाई टैन ए इंटू ये नीचे वाले भिन्न का उल्टा टांग हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस टैन ए हो जाएगा। इस तरह से हो गया, इक्वल्स टू। अब ऐसा करते हैं बच्चों, टैन ए माइनस 1 के बदले हम 1 माइनस टैन ए लिखते हैं, तो माइनस कॉमन लेना होगा। चलिए, नीचे से अगर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे उसको नोमिनेटर में पहुंचा देते हैं माइनस को, क्योंकि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं रखा जाता है, तो हम माइनस चिन्ह को न्यूमरेटर में लगा दिए। अब प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 अपॉन टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों हर हैं, उनका एलसीएम ले लीजिए, तो टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए हो जाएगा। इन दोनों हरों का एलसीएम टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस टैन ए जो प्रथम भिन्न का हर है उससे जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड कीजिए, तो 1 माइनस टैन ए कट गया, ये कट गया, क्या भागफल बचा, टैन ए, तो टैन ए इंटू टैन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टैन क्यूब ए हो जाएगा, टैन क्यूब ए। अब प्लस का चिन्ह है, अब टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए से एलसीएम में भाग देंगे, तो एलसीएम तो टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए है, भाग दीजिए, एक बार लगेगा, 1 1 जा 1। अब यहाँ देखेंगे
ए क्यू प्लस बी क्यू, बच्चा बच्चा जानता है ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, यहाँ जगह है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है फैक्टर फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देख लेंगे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ये फैक्टर पॉजिटिव होता है, इसमें ए बी का चिन्ह निगेटिव होता है, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए tan ए क्यू प्लस 1 मीन्स 1 प्लस tan ए, हाँ एक चीज यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, याद रहे 1 माइनस tan क्यूब ए है अब प्लस 1, तो 1 माइनस tan क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई tan ए इंटू 1 माइनस tan ए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फार्मूला चेंज कर देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 1 माइनस tan ए क्यू के बदले लिखिए, क्या लिखेंगे 1 माइनस tan ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए और प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए इंटू 1 माइनस tan ए। अब देखिए 1 माइनस tan से 1 माइनस tan कट गया, 1 माइनस tan कट गया, तो बचेगा क्या, भागफल क्या बचेगा, ऊपर बचा 1 प्लस tan ए प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan ए प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए बचा हुआ है tan ए। अब इस ये 1 प्लस tan ए प्लस tan स्क्वायर ए बाई tan ए। अब आइए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस, हाँ दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन tan ए कर देते हैं, चलिए 1 अपॉन tan ए प्लस क्या है tan ए अपॉन tan ए, tan ए अपॉन tan ए प्लस tan स्क्वायर ए बाई tan ए, लिख दीजिए tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए, घेर दीजिए इसको, इक्वल्स टू 1 बाई tan क्या होता है cot ए होता है, अरे 1 बाई tan ए cot ए, ये क्या है tan ए बाई tan ए काटिए 1 प्लस tan स्क्वायर बाई tan ए, तो tan ए से tan स्क्वायर कट जाएगा, कितना बार tan ए, तो हो गया आपका RHS सिद्ध 1 प्लस tan ए प्लस cot ए इक्वल्स टू RHS। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।